दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो मेरे भाई उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर लेने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर नाव और धारा। ठीक है भाई, पहले हम चैप्टर कर चुके थे रेलगाड़ी, अभी हम पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं नाव और धारा। इसका हमने एक लेक्चर, एक वीडियो इसका शूट हो चुका है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। तेरह में दिया है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है। एक नदी जिसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है में वह स्थिति ए से स्थिति बी तक तैरने के लिए 75 मिनट लेता है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि डिस्टेंस उसकी डी है। ठीक है, अगर वो अनुकूल जा रहा है तो अनुकूल में क्या होगा दोस्तों, गति जुड़ जाती है ना। 5 नदी की है ना, और एक नदी जिसकी गति 1 किलोमीटर है और शांत जल में कितनी है उसकी, एक व्यक्ति की 5 किलोमीटर है। तो 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस डी। अगर वो प्रतिकूल जाएगा तो 5 माइनस 1, ये समय और ये समय। समय है कितना ले रहा है, 75 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे करेंगे 60। ठीक है भाई, 15 से काटेंगे तो 15 पन्ना 75, 15 चौक 60। तो यहाँ से डी कॉमन लोगे अगर दोस्तों, तो ये पर आएगा 5 और 1 6 प्लस 1/4 और बराबर 5/4। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, डी 6 यहाँ है, 4 यहाँ है, लासा लेंगे तो 6 और 4 का लासा लेंगे तो 12 आएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से करेंगे, इसमें भी 3 से करेंगे तो यहाँ 3 से करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ 12 बनाने के लिए 2 से गुणा की है, यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से गुणा की है। तो दोनों जगह 12 बन गया, तो पूरे के बटे कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। ऊपर 2 एकन 2, 3 और 3 3, तो 3 और 2 5, तो 5/12 बराबर 5/4। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से काटोगे 3 बार, है ना। यहाँ पे इसकी गुणा इधर हो जाएगी, 1 आया यहाँ पे, तो डी बराबर कितना आएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है भाई, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14 में दिया है, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। समय का अनुपात हमें दे रखा है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात हमसे पूछा है और समय का अनुपात दोस्तों दे रखा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या डिस्टेंस की कोई बात हो रही है, नहीं हो रही है ना। कह रहा है कि डिस्टेंस निश्चित है ना, वही डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया, निश्चित हो गई, है ना। तो ये अगर कांस्टेंट हो गई है तो टाइम का रेशियो क्या दे रखा है, 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 कितना होगा दोस्तों, 1:4। ठीक है, 1:4 होगा। तो 1:4 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 15 में दिए, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:2 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 38.88 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें अनुकूल की, ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल अनुपात क्या दे रखा है इनकी चाल का, 7:2 है। तो अनुकूल में क्या होगा, 7 और 2 9 होगा, है ना। और प्रतिकूल में कितना होगा, 7 में से 2 जाएगा, घट जाएगा, है ना। प्रतिकूल में चाल घट जाती है, रिलेटिव स्पीड, तो 7 में से 2 गया, 9 आएगा। ठीक है, और विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 12.6 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगता है दोस्तों, कह रहा है कि 21 मिनट लगते हैं। ठीक है, 21 मिनट लगते हैं। मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे करेंगे 60, तो ये 12.6 गुणा 60 ऊपर जाएगा और बटे आएगा 21।
तो पॉइंट से ये 0 कैंसिल होगा। ठीक है, 21 से काटेंगे, 21 छक्का 126, तो 6 छंग 36, तो ये आ गया दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत में उसकी चाल आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल में है कितनी, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट किसके बराबर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो 1 यूनिट की बात करें तो वो होगा दोस्तों 7.2, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7.2। और अनुकूल देखिए दोस्तों, अनुकूल में कितना होगा, 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7.2 है यहाँ पे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 7.2 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 से तो 63 और 1 64, तो ये अनुकूल में चाल उसकी आ गई 64.8, प्रतिकूल में आ गई दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कह रहे नाव को धारा की विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर। ठीक है, विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर। यहाँ से समय निकालेंगे, विपरीत का है समय कितना, 36, 40 की 36 दी है प्लस, और क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में 38.88, धारा की दिशा में 38.88। ठीक है, और धारा की दिशा में चाल कितनी है, 64.8 है, तो इतना इसे समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब इसे अगर डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड हो रहा है, ये काटेंगे तो अगर 6 से काट रहे हैं हम, ठीक है, 6 तो 42 और 6 दूनी 12, और इसे 6 छंग 36। ठीक है, तो ये आएगा 7.2। अब इसे अगर काटोगे दोस्तों, अगर हम इसे काटते हैं 8 से, अगर काटते हैं, ठीक है, 8 से काटते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है, 6 हो गया, 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, 4 8 छंग 48, फिर इससे 8 से काटेंगे, 8 8 64, 8 एकन 8। अब ये किससे कट रहा है, 6, 8 छंग 48, अब ये जा रहा है दोस्तों सीधे 6 बार। ठीक है, 6 बार जा रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 6/10, और 7.2 ये, और बटे ये 6 भी है। ठीक है, तो 6 से फिर काटेंगे तो 5 छंग 72, 1.2, तो ये आ गया 1.2 प्लस ये कितना आएगा, 10 है नीचे, तो इसे 0.6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे जोड़ेंगे दोस्तों 1.8 आवर, तो ये समय आएगा 1.8 आवर। इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 16 में दिया है, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लेता है, जबकि धारा के प्रवाह के साथ समान दूरी की यात्रा करने में केवल 10 घंटे का समय लगता है। धारा की गति क्या है ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रतिकूल की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रतिकूल में क्या करें, 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर प्रतिकूल में जा रहा है, तो बोट की चाल, और ये प्रतिकूल है तो धारा की चाल W हो गई। इसमें कितना समय लगता है, कह रहा है कि 16 घंटे समय लगता है। ठीक है, 16 घंटे लगता है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 और ये 25। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 6 चौक 24, ठीक है, और कितना बचा, 10 बचा, 25 चौका 100, तो 6 पॉइंट ये आएगा दोस्तों 6.25। ठीक है, इससे मान लेते हैं समीकरण 1, और फिर दिया हुआ है जबकि धारा के प्रवाह के साथ समान दूरी की यात्रा करने में केवल 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, समान दूरी यानी कि 100 किलोमीटर है, तो किसे, धारा के अनुकूल, तो ये जुड़ जाएगी चाल, कितना समय लगता है, 10 घंटे, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 10। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 2, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि धारा की गति, है ना, धारा की हमसे गति पूछा है। तो देखिए दोस्तों, W का मान पूछा है, तो इसे नीचे लिख लेते हैं, और ये दिया है 6.25, समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके कोफिशिएंट कितने हैं दोस्तों, कोफिशिएंट का मतलब इनके गुणांक कितने हैं, गुणांक 1 है। अगर इनका गुणांक 1 है तो अगर b का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, उसका आधा कर दो। अगर w का मान चाहिए, है ना, w का अगर मान चाहिए तो दोनों को घटा दो, उसका आधा करना है। और हमसे पूछा है कि धारा की गति, तो हमसे यानी कि W का मान पूछा है, तो W का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे यहाँ से, तो घटाओगे दोस्तों आएगा ये 7 5
ठीक है, और ये 9, 9 में से 6 गया 3, 3.75, उसका आधा करना है तो आधा करोगे तो आएगा 2 एक 2, ठीक है, और 2 ने 2 अट्ठे 16, ठीक है। 1.8 किस में दिया है? बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी ही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपको गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 17। 17 में दिया है एक नाविक धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, प्रत्येक दशा में 6 घंटे लेता है, धारा की गति क्या है ये पूछा है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, 24 किलोमीटर जाता है धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाता है तो चाल क्या होगी दोस्तों? घटेगी, ठीक है। इनकी चाल रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाएगी और प्रत्येक दिशा में कह रहा है 6 घंटे लेता है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, ठीक है। तो ये आएगा दोस्तों 4, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और फिर दिया है कि अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 36 किलोमीटर की दूरी अनुकूल तय करता है तो चाल क्या होगी दोस्तों? इनकी जुड़ेगी, ठीक है। और कितना दिया है? 6 घंटे लेता है, तो 6 छंग 36, ठीक है। तो बी प्लस डब्लू, बी प्लस डब्लू कितना आ गया? 6, इसे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है। और इसे नीचे लिख लेते हैं दोस्तों, और ये दिया है मेरे भाई 4, समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछा धारा की गति, यानी कि डब्लू का मान पूछा है, ठीक है भाई। तो डब्लू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे, उसका आधा, तो 2, 2 का आधा यहाँ से करोगे, 2 का आधा कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 18। 18 में दिया एक नाव चलाने वाले को नदी के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाविक की गति क्या होगी ये पूछा है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों, प्रतिकूल दे रखा है 60 किलोमीटर, तो प्रतिकूल 60 किलोमीटर, प्रतिकूल की बात करें तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्तों? घटेगी, है ना। नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर कितना समय लेता है? कह 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। 8 घंटे लगते हैं, तो इसे डिवाइड करोगे 4 से, तो 15 चौकू 60 और 4 दूना 8, तो बी माइनस डब्लू बराबर आ गया दोस्तों 15/2। 15/2 को क्या लिख सकते हो? 7.5, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। समीकरण इससे फर्स्ट मान लेते हैं। और फिर कह रहा है कि जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं, धारा के अनुकूल 5 घंटे लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, समान दूरी है, 60 किलोमीटर है, अनुकूल की बात करें तो इनकी चाल क्या होगी? जुड़ेगी, और इसको लगते हैं 5 घंटे, तो 5 से डिवाइड करोगे ये आएगा 12, ठीक है। तो बी प्लस डब्लू बराबर आ गया 12, समीकरण सेकेंड। तो यहाँ से इसे लिख लेते हैं फर्स्ट को, और ये दिया 7.5, समीकरण फर्स्ट। और हमें चाहिए बी का मान, तो बी का मान कैसे निकलेगा दोस्तों? कह रहा है कि नाविक की गति क्या होगी, है ना, शांत जल में। बी का मान हमसे पूछा है, बोट ऑफ स्पीड, नाव की चाल हमसे पूछा है, तो बी का मान निकालने के लिए इनको जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे, 19.5, ठीक है। जोड़ोगे तो 19.5 आएगा, इसका आधा करोगे तो ये आएगा दोस्तों 9 दूनी 18, ठीक है। 9 तो सब में शुरू में दिया है, ठीक है। 9 दूनी 18, 15 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 7 दूनी 14, 9.7 किस में दिया है? सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 19। 19 में दिया है अर्जुन को धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं, ठीक है भाई। अनुकूल कितना है? 40 किलोमीटर अनुकूल तैरने में, तो बोट प्लस धारा की गति कितना लगता है? समय कह रहा है कि 5 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से डिवाइड करोगे आएगा 8, ठीक है। तो बोट प्लस बी प्लस डब्ल्यू बराबर आ गया 8, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट।
और फिर कह रहा है कि जबकि उससे धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर तैरने में केवल 2 घंटे लगते हैं, है ना। प्रतिकूल अगर जाता है 24 किलोमीटर तो प्रतिकूल में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घटेगी। और कितना समय लगता है, 2 घंटे। तो 2 से डिवाइड करोगे आएगा 12। ठीक है, 12 आ गया है। तो बोट माइनस डब्लू, तो ये आ गया दोस्तों 12। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और ये पहले समीकरण सेकंड मान लिया, पहले वाले को लिख लेते हैं, ये है 8 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और हमसे पूछा है कि शांत जल में तैरने की उसकी चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में तैरने की चाल हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, किसका मान पूछा है, यहाँ से हमें बी का मान पूछा है। ठीक है, बी का मान कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, उसका आधा कर दो। 20, 20 का आधा 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 20 में दिया है, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। ये पूछा है कि शांत जल में चाल क्या है। तो देखिए दोस्तों, धारा के प्रतिकूल कितना, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल की बात करें तो बी माइनस डब्ल्यू होगा। ठीक है, कितना समय लगता है, 1 घंटा। ठीक है, तो बी माइनस डब्ल्यू बराबर, तो ये आएगा मेरे भाई 2। समीकरण इससे मान लेते हैं फर्स्ट। और फिर कह रहा है कि धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी, तो अनुकूल की बात हो रही तो चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, और 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये घंटे की बात हो रही इधर, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल है, तो यहाँ पे 10 मिनट है, इसे घंटे में बदलेंगे तो बटे करेंगे 60। तो ये आएगा दोस्तों बी प्लस डब्लू। बी प्लस डब्लू बराबर 6 की गुणा इधर होगी तो ये आएगा 6। इसे मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, और ये समीकरण फर्स्ट, बी माइनस डब्लू बराबर 2 समीकरण फर्स्ट। और हमसे किसका मान पूछा है, कह रहा है कि शांत जल में चाल कितनी है ना, शांत जल में चाल कितनी है, बोट आप स्पीड पूछा है। तो ये देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, इनको जोड़ो, उसका आधा 6 और 2 8, 8 का आधा 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 21 में दिया है, सुरेश एक नदी की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी एक लग्जरी नाव द्वारा 4 घंटे 15 मिनट में, ठीक है, किसके, नदी की दिशा में, यानी कि अनुकूल की बात हो रही, कितना, 34 किलोमीटर। अनुकूल में क्या होगी, चाल जुड़ जाएगी। और कितना समय लगता है, कह रहे 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 4 घंटे प्लस 15 मिनट, मिनट को घंटे में बदलोगे बटे करेंगे 60, तो 15 चौको 60, 15 एकन 15, तो 4 चौक 16, 16 और 1 17, तो 17/4। ठीक है, 17 से इससे काटेंगे 2 बार, 4 की गुणा 2 से होगी तो 4 दूना 8, तो बी प्लस डब्ल्यू आ गया दोस्तों 8। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, बी प्लस डब्ल्यू बराबर 8 आ गया, समीकरण 1 मान लिया। और फिर दिया है कि नदी की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट में तय करता है। ठीक है, नदी की विपरीत दिशा में कितना है, विपरीत के लिए चाल क्या होगी, बी माइनस डब्ल्यू। और कितना समय लगता है, 3 घंटे 10 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 10 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे बटे करेंगे 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 18 और 1 19, तो ये आ गया 19 और बटा 6, तो 19 से 19 कैंसिल, तो बी माइनस डब्ल्यू बराबर आ गया 6, समीकरण सेकंड। और ये फर्स्ट दिया है बी प्लस डब्ल्यू बराबर 8, समीकरण फर्स्ट। और हमसे मान पूछा हुआ है कि नदी के प्रवाह की गति, है ना, नदी के प्रवाह की गति मतलब धारा की चाल पूछा है, वाटर की स्पीड पूछा है। तो W कैसे निकलेगा दोस्तों, W निकलेगा, दोनों को घटाओ, उसका आधा करो, घटाओगे तो 2 आएगा, 2 का आधा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 22 में दिया है एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। ठीक है भाई, और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, नाव जो है धारा के अनुकूल जाती है, तो अनुकूल के लिए क्या होगा, बोट प्लस धारा की चाल, है ना, जुड़ जाएगी। और कितना समय लगता है, कह रहा 12 घंटे लगते हैं, तो गुणा 12। और फिर वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। तो विपरीत की अगर हम बात करें, तो विपरीत के लिए चाल क्या होगी, घट जाएगी। तो वापस लौटता तो कितना लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। तो ये भी डिस्टेंस हो गई, ये भी डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई। तो ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएंगी। तो 12 से काटेंगे इसे 2 बार। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों, यहाँ से 2b होगा और इधर b है, तो इधर घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का b आएगा। ठीक है, और माइनस का ये 2w, और इधर आएगा ये भी माइनस का, तो कितना होगा, 3w। ठीक है, 3w होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि b बटे w की अगर हम बात करें तो 3 और बटे 1 होगा। तो b कितना है, 3 यूनिट है, और w कितना, 1 यूनिट है ना। तो b जो है इसकी चाल मान लेते हैं 3 यूनिट है, और w धारा की चाल कितनी, 1 यूनिट हो गई। ठीक है, ये आ गया चाल का अनुपात। अब यहाँ पे रख देंगे हम दोस्तों, यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, 3 और 1 4, दोनों को रखेंगे तो 3 1 4, 12 की गुणा 4 से होगी। ठीक है, तो 5 चौक 48, ये हो गया 48, है ना, 48 डिस्टेंस हो गई है। तो कह रहा है समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा शांत जल में। ठीक है, शांत जल में समान दूरी को, शांत जल में चाल कितनी है इसकी, ठीक है, शांत जल में चाल कितनी, 3 यूनिट है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो ये आएगा 16 48। तो कितना समय लगेगा दोस्तों, 16 घंटे। ठीक है भाई, 16 घंटे लगेंगे, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 23 में दिया है एक नाविक धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटा लेता है, जबकि धारा की दिशा में समान दूरी को तय करने में उसे 7.5 घंटे लगते हैं। धारा की गति क्या है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, धारा के विपरीत कितना लग रहा है, 75। ठीक है, धारा के विपरीत की बात हो रही तो b माइनस डब्ल्यू होगा। कितना समय लगता है, कह रहा है 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो 12 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से 12 से डिवाइड करेंगे, 72। ठीक है, 72, कितना बचा दोस्तों, 3, 30 हो गया, दशमलव लगाएंगे, तो 12 दूनी 24। ठीक है, 12 पंजे 60, तो b माइनस डब्ल्यू आ गया दोस्तों 6.25। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, जबकि धारा की दिशा में समान दूरी को तय करने में उसे 7.5 घंटे लगते हैं, धारा की दिशा में। ठीक है भाई, धारा की दिशा में उसे तय करने में कितना समय लगता है, कह रहा है कि 7.5 घंटे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, तो वही समान दूरी है। ठीक है, धारा की दिशा की बात करें तो b प्लस डब्ल्यू होगा, और इसे लगते हैं 7.5 घंटे। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10। 75 से 75 कैंसिल, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, यहाँ पे 1 बचा हुआ है ना। तो b प्लस डब्ल्यू बराबर 10, इससे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। ठीक है, और हमसे पूछे धारा की गति, तो इसे लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पे, ये 6.25 समीकरण फर्स्ट। तो धारा की गति यानी कि W का मान चाहिए, तो W का मान कैसे निकलेगा, दोनों को घटा दो, उसका आधा कर दो, तो घटाओगे तो आएगा ये 3.75, और उसका आधा करेंगे दोस्तों तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 0.2 ठीक है, 1.8 किस में दिया है, शुरू में डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 24 में दिया है एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करता है ना, अनुकूल जा रहा है और 6 घंटे में दूरी तय कर रहा है। ये धारा के प्रतिकूल समान दूरी 8 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति हमसे पूछा है कि नाव की गति कितनी है। ठीक है भाई, तो अनुकूल की अगर हम बात करें तो नाव की गति मान लेते हैं b है। ठीक है, और धारा की गति कितनी है, 3। तो अनुकूल में क्या होगा, चाल जुड़ेगी। अनुकूल में समय कितना लग रहा है, कह रहे 6 घंटे में तय करता है, तो गुणा 6। तो ये क्या हो गया दोस्तों, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और वही समान दूरी क्या कह रहा है, प्रतिकूल में जा रहा है जब b माइनस 3 होगा।
ठीक है, तब कितना समय लग रहा है, तब लग रहा है समय 8 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 की गुणा करेंगे तो 3b प्लस 3 तियाँ 9, और ये होगा 4b माइनस 4 तियाँ 12। तो इधर घटाओगे तो माइनस का b आएगा, और ये माइनस का 12 इधर लाओगे ये भी माइनस का होगा, तो ये आएगा 21। माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर कितना आ गया दोस्तों, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव की चाल हमसे पूछा था, यही आंसर होगा इसका, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 25 में दिया है, एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, जबकि यह समान दूरी को धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय करता है। यदि स्टीमर की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दो बंदरगाहों के बीच की दूरी हमसे पूछा है। ठीक है भाई, बीच की दूरी पूछा है। स्टीमर की गति हमें दे रखा है दोस्तों, कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्टीमर की गति जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसका मतलब क्या है, धारा की गति, स्टीमर का मतलब धारा जो है उसकी गति हमें दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, नाव की गति मान लेते हैं b, प्लस धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर, तो ये अनुकूल की बात हो गई है ना। अनुकूल में कितना समय लगता है, 4 घंटे, बराबर प्रतिकूल की अगर हम बात करें तो ये प्रतिकूल होगा। प्रतिकूल में कितना समय लगता है, कह रहा है कि 5 घंटे में तय करता है, तो 5 हो गया, तो 4b प्लस 4 दूना 8, और ये होगा 5b 5 दूना 10, इधर घटाएंगे तो माइनस का b, इधर लाएंगे तो माइनस का 18 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर आ गया दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ गई बोट की चाल, नाव की चाल आ गई है, लेकिन हमसे दूरी पूछा है ना। तो चाहो तो इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, दोनों दूरियां हैं, है ना, दोनों बराबर हैं। तो इसमें अगर रखते हैं तो 18 दो 20, तो 20 होगा, 20 गुणा 4, तो ये कितना होगा, 80 किलोमीटर। ठीक है भाई, 80 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। तो जो भी दोस्तों चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को जय हिंद।